नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है श्री हरि स्टड फार्म के अगले पार्ट के अंदर। और हमने आपको भाई इससे पहले जो भी पार्ट दिखाए, जो भी संघर्ष की कहानियाँ सुनाई, वो सब आपने देखी होगी। और नहीं भी देखी हो तो भाई यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप जाओगे तो श्री हरि स्टड फार्म के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। आप सारी वीडियो उस फोल्डर में जा कर के बारी बारी सारी वीडियो देख सकते हैं। और बहुत बेहतरीन स्टेलियन भी जो सर के पास में है, राज प्रिंस, देवव्रत, ऑस्कर, विराट और जितने भी घोड़े हैं वो सर के पास में ही हैं। वो सारी वीडियो उस वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि चलो घोड़े दिखा दिए, बेचारी घोड़िया गुस्सा हो जाएगी, तो मैंने हल्की हल्की सी झलक घोड़ियों की भी दिखा दी जाए। तो सर सबसे पहले नंबर पे हम जो लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सितारा। सितारा। और कौन है सर सितारा का बाप? सितारा का जो बाप है उसका बाप है राजवीर। राजवीर जी। ओके। और उसकी जो माँ है क्या बोलते हैं सितारा की? सितारा की। हाँ हाँ। वो है साइड बाय राज। अच्छा, राज बनासकांठा। बनासकांठा। और राज है मेरे ख्याल से रत्नाकर का। ओके। जो मुझे बताया गया था। और अगर उम्र में बात करें सर सितारा की? उम्र में बात करें तो अभी वो 5 साल की है। 5 साल की है जी। और सर हाइट में कितनी होगी? हाइट में 62 प्लस होगी। 62 प्लस। और मार्किंग क्या है सर? मार्किंग पूरा ब्लेज है माथे पे, बस उतना ही है। और भाई सर आपके यहाँ कोई बच्चा दिया है इसने? नहीं, अभी उसका पहला ठान होगा। देवव्रत से प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? अभी मेरे ख्याल से 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है जी। और आपके पास में कितना टाइम हो गया सर सितारा इसको अभी हमारे पास हो गया है करीब 2 साल हो गया है। 2 साल। तो आप कहाँ से लेके आए थे ये हम गुजरात से लेके आए थे। गुजरात से लेके आए थे। तो सर जैसे आपके पास में 5 स्टेलियन है, आगे का क्या ड्रीम है? मेरे को लगता है बिजनेसमैन आदमी का हर ड्रीम रहता है, तो क्या ड्रीम है आगे का? प्रदीप भाई, जब हमने पहले तो सिर्फ ये था कि एक घोड़ा रखना है। और हमारा जो आपने जो जर्नी आपने सुना है, और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी भाई बहन सुन रहे होंगे, बहुत भयंकर है आपकी जर्नी। तो उसमें ऊपर वाले की दया से बोलो या हमारी अक्लमंदी से या बेवकूफ़ी से बोलो, कोई प्लानिंग से तो कुछ हुआ नहीं है। पता नहीं क्या क्या होता गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। लेकिन आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां थोड़ा सा सेटल फील कर रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रदीप भाई, लोग घोड़ों में आने के बाद 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं जब उनके पास इतना अच्छा स्टॉक हो, इतने सारे घोड़े हों, और इतना नाम भी घोड़े की इंडस्ट्री में इतनी जल्दी बनता नहीं है किसी का, टाइम लगता है प्रदीप भाई। बिल्कुल। तो हमारा तो सब कुछ एक झटके में हुआ, और फिर जो झटका लगा उसकी तो कहानी हमने सुनी। तो इतना सब कुछ सहने के बाद अब एक मन में एक चाहत सी आ गई है। चाहत ये है कि साउथ इंडिया में जिस लेवल पे मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर काम लगन के साथ और प्रेम के साथ जो लोगों ने वहाँ पे नॉर्थ में जो काम किया है, साउथ में भी हम कुछ उस तरह का काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा एक ब्रीडिंग स्टेशन बनाएं यहाँ पे, जहाँ पे स्टैलियंस और जो मेयर्स को जो है, जो ब्लड लाइन जिससे कवर करने से हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट आएँ, उसमें हमें काम करने का हमारा बहुत शौक़ है। और हम भी चाहते हैं प्रदीप भाई कि हमारे स्टड फार्म से भी कुछ ऐसे ऐसे घोड़े तैयार हों जो आगे जाके देश में और सब जगह पे हमारा भी नाम करे। यानी कि जो आपके वाले एरिया में इसमें यह है कि आप मारवाड़ी को उसका दर्जा दिलवाना चाहते हो? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर सर बात मारवाड़ी को हम कोई हमारी इतनी औकात नहीं कि उसको दर्जा। सर आपके एरिया में जिस तरीके से मारवाड़ी लोगों को देखो, लोग घोड़े रखते हैं जी, पर ये कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है। करेक्ट। उनको ज्यादा पॉपुलर करना चाहते हैं। और यही नहीं, हम पूरे देश में मारवाड़ी हॉर्स इंडस्ट्री में हमारा एक मुकाम, हमारा एक नाम, एक पहचान हम बनाना चाहते हैं। क्योंकि जितना कुछ संघर्ष हमको करना पड़ा है, इतना सब होने के बाद हम इसको अब छोड़ नहीं सकते। अब इसको गले लगा लिया है सर, जिंदगी भर का साथ है इसके साथ। तो बाकी अगर बात करें हमसे दूसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, हाँ, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर केसर। केसर जी। बाकी अगर केसर की अगर बाप की बात करें तो बाप कौन है? केसर का बाप है राज शेखरावाला। राज शेखरावाला। और केसर के बारे में बहुत कुछ कहने को है और कह सकते हैं। केसर जो है प्रदीप भाई, जोधपुर और बालोतरा शो जीती हुई घोड़ी है। ओके। और जब वो घोड़ी सारे शो जीत गई थी, उसमें सिर्फ एक कमी सी रह गई थी कि उसने कोई ठान नहीं दिया था। बिल्कुल।
और कहते हैं, मैंने सुना था कि एक ठान दिया था और वो बच्चा भी चल बसा था। ओके। तो ये घोड़ी उस टाइम पे, और मुझे पता नहीं था कि भाई ये जो केसर जो है इसके बच्चे बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो मित्र लोग होते हैं उन्होंने हाँ, उन्होंने सोचा कि भाई हैरी भाई एक अच्छा मुर्गा मिल गया है, इसके ऊपर चिपका देते हैं इसको। तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से और मेहरबानी करके हमको ये घोड़ी दिलवाई। तो मोहब्बत से ही देनी पड़े ना, जब तो पैसे दोगे आप। अगर आपको मान के चलो अकड़ से देगा थोड़ी पैसे दोगे। हाँ, तो हम तो उस टाइम पे हमने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। हमने सोचा यार चलो ऑस्कर है, राज प्रिंस है, अब केसर जैसी एक मेयर की तलाश थी कि जो हमारे स्टेबल की शान बढ़ाए। तो बाद में जब पता चला कि भाई ये तो प्रेग्नेंट होती ही नहीं है और इसने तो बच्चे ही नहीं पैदा किए हैं, बच्चे नहीं पैदा किए हैं या फिर इसके बच्चे नहीं हैं, ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मेरे को जहाँ तक जानकारी है सिर्फ एक ठान हुआ था इसका और वो बच्चा भी चल बसा था। तो क्या उम्र है सर केसर की? है केसर की मेरे ख्याल से सर अभी 8 साल की होगी केसर। 8 साल की। और हाइट में क्या होगी सर? हाइट में 62 प्लस है सर। 62 प्लस जी। बाकी मार्किंग में सर? तो भाई आप हर बात पे 60 हाइट पूछते हो, मेरे को ये हाइट की बात से बहुत नफरत है। ये बात मैं आपको सर, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, हम अगर हमारा मन करे ना तो हम हाइट पूछे ना बाप का पूछे, पर नहीं बाप का पूछ लीजिए सर, पर करे क्या, मार्केट की मजबूरी है। अच्छा। अगर मैं हाइट नहीं पूछूंगा ना तो लोग क्या कहेंगे, हाइट तो पूछी नहीं। अच्छा, समझ रहे हो, लपड़ा हर तरीके से है। तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे को सब चीज पूछनी पड़ेगी। चाहे सामने वाला जवाब दे या ना दे। सामने वाला यूँ कहे भाई साहब मैं हाइट नहीं बता रहा, हम उसको नहीं पूछेंगे। पर हमारा काम है पूछने का। चलो हमारे को क्या, हमारे काम में सफाई रखनी पड़ेगी। जी 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 जी। चलो अब मान लिया मैंने, अब मैं नहीं बोलूंगा ये बात। तो केसर करीब करीब 62-63 की है। और जोधपुर शो की जो उसकी कुछ वीडियोस हैं प्रदीप भाई, वो वीडियोस अगर आप निकाल के देखेंगे तो एक स्टैलियन की जो पावर है, एक स्टैलियन की जो एनर्जी है, उस लेवल की घोड़ी है वो। बिल्कुल समझ गए। वो मारवाड़ी की जो ओरिजिनलिटी, जो ब्रीड की जो एकदम एक होती है ना एक घोड़ी, मारवाड़ी घोड़ी, यानी उसकी जो एनर्जी, उसकी जो पावर, जो ताकत वो दिखाती है, जो स्टैलियन से भी जबरदस्त दिखाती है वो, बिल्कुल उस लेवल की घोड़ी है। मेरे स्टेबल में तो मान लो कि ये 7वां स्टैलियन है। भाई इसके नीचे भी बच्चा है सर? हाँ जी, इसके यहाँ आते ही हमने इसको कवरिंग दिया था प्रदीप भाई। तो हमारे जो डॉक्टर साहब का हमने वीडियो दिखाया था, और उस वीडियो में बेसिकली आपने देखा वगैरह में जो इसका रिंग का जो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। और जब ये घोड़ी यहाँ आई तो हमने 1-2 बार कवरिंग दी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर हमने डॉक्टर साहब से बात की और उन्होंने हमें क्या बोला कि उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया कि इसकी यूट्रस को क्लीन करके इसको थोड़ा टाइम देके हम वापस इसके ऊपर करेक्ट प्रोसीजर करके हम लोग कवरिंग देंगे। और उस तरह से उसने कवरिंग की और उसने एक बच्चे की ठान दी है अभी। तो क्या उम्र है सर बच्चे की? है बच्चा अभी सिर्फ 2 महीने का हुआ है प्रदीप भाई। 2 महीने? हाँ 2 महीने का हुआ है भाई सर। राज प्रिंस के जो रिजल्ट आते हैं, हाँ जी, और भी जो रिजल्ट होंगे, क्या क्वालिटी आती है इसके रिजल्ट? सबका ब्लेज अच्छा, पूरा ब्लेज आता है। अभी हमारे फार्म में ही 2 खड़ा है, ठीक है। और उसका जो नेक प्रोफाइल जो राज प्रिंस के जैसा ही होता है एकदम से, बच्चे का भी। और मैंने ये देखा है कि हालांकि मैं सख्त खिलाफ हूँ ये हाइट की बात कहने के लिए, लेकिन जो फार्म में पैदा हुए जो बच्चे हैं वो करीब करीब 14-15 महीने में जो कोल्ट हैं उन्होंने 59-60 का हाइट पकड़ लिया है अभी 14-15 महीने में। तो अब मेरे ख्याल से अब वो 2 दांत होंगे, फिर 4 दांत होंगे, फिर वहाँ तक पहुँचना है तो 4-5 इंच तो वहाँ से वो गेन कर ही लेंगे, जिस डिपेंडिंग ऑन द फूड, डाइट एंड एक्सरसाइज क्या आप उसको देते हो। बिल्कुल स्टेरॉइड देने की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं तो एक पूरा डब्बा घी हर रोज उसके मुंह में उड़ेलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दुबई से लाना पड़ेगा बढ़िया क्वालिटी का स्टेरॉइड। नहीं, मेरे से काफी लोगों ने पूछा, मेरे को काफी लोगों ने मुझे फोन करके पूछा है कि हरी भाई, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग दुबई से मंगाते हैं, इसलिए मेरे को मंगाते हैं, ऐसा बोला है और मुझे भी पूछा गया। मैं तो सच बताता हूँ, मैं ये बात किसी से वहाँ पे बात ही नहीं की और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई स्टेरॉइड वोरॉइड लेके आऊँ और उसको लगा के यहाँ पे हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि देखो पाप आपको ही चढ़ेगा। पाप हमको लगेगा। देखो ये सब जो करते हैं वो फिलहाल के लिए तो चल जाएगा,
और हमें उसकी जरूरत नहीं है प्रदीप भाई, ये सब चीज की जो घोड़े देसी डाइट पे तैयार, अब देखो आप जालौर जाओ, बनासकाठा जाओ जी, लोगों ने जो किसान है उन्होंने देसी डाइट पे घोड़े तैयार किए ना, जो विदेशी को मात देवे। बिल्कुल बिल्कुल, जो यानी कि बाहर के प्रोडक्ट खिला रहे हैं। बिल्कुल, तो जब यार अपने यहाँ पे इतना अच्छा डाइट है तो फिर स्टेरॉइड देने की जरूरत ही क्या है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। चलो, पर जो लोग हैं जो दे रहे हैं वो देते रहे भाई, बुरा ना मानने का। हमारे लोग बुरा भी मान जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत सीधे लोग हैं हमारे घोड़े वाले। बाकी अगर बात करें सर, अगली घोड़ी कौन सी दिखाने वाले हम, और कौन है बाप इसका? इसका बाप और माँ का मुझे कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, अननोन ब्लड लाइन की है। और ये हमने हैदराबाद के हमारे एक मित्र से ली थी। जब मैं गया था उनसे मिलने के लिए तो घोड़ी देखी मैंने, और उसके कान और उसके जो प्रोफाइल वगैरह जो देखे तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई ये घोड़ी आप, तो बोले हरी भाई आपका ही घोड़ी है, आप जो चाहे करो और लेना है तो ले जाओ। तो मैंने बोला चलो यार, मैं अपने स्टैलियन से एक आध रिजल्ट लेके देखना चाहता हूँ, और इसलिए आप मुझे ये घोड़ी हो सके तो दे दो। तो हमने विराट का एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट लिया है सर अभी उससे। अपने वो बच्चा जो है विराट का है, और उसका देखा आपने पूरा ब्लेस आया हुआ है, और बाकी तो कोई कलरिंग उसमें आई नहीं है। भंवर कलर का बच्चा है, अच्छा खासा छाती पुट्ठा, अभी से थोड़ा सा उसका फ्रेम जो है वेल डिफाइंड है। जैसे इसके नीचे जो बच्चा है वो किसका है? विराट का। वीरू अपना स्टैलियन वीरू। अच्छा, वीरू का। हाँ बिल्कुल। बाकी सर, जैसे हमने लोगों को केसर और मैना का बच्चा बताया जी, तो सेल के हिसाब से है कोई? अब देखो छोटे बच्चे देख के लोग पूछते हैं जी जी, तो नहीं बेचना आपके हाथ में जी जी, पर ये कि हमारा काम पूछने का है। जी जी पक्का। अभी कोई ब्रीडर ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बच्चे पैदा करे और सेल ना करे, फिर तो गौशाला बन जानी। हाँ गौशाला बन जाए गौशाला, धर्मशाला, कुछ भी कहो। तो इसलिए मेरा लगता है देना भी बराबर जरूरी है। हाँ पक्का। अभी वक्त के साथ अभी तो सब बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे। इसमें से क्या है ना प्रदीप भाई, अभी मेरे यहाँ पे पहला लॉट बच्चों का आ रहा है। बिल्कुल। हमने क्या किया कि बाहर से राज प्रिंस और ऑस्कर वगैरह के जितने भी बच्चे हमको ले सकते थे, हमने वो लेके इधर लेके आए। 7-8 महीने उनको पाला। उसके बाद यहाँ के काफ़ी लोग उनके फैंस थे, तो हमने उनको यहाँ पे लोकल मार्केट में बेचा है। ओके। अभी हमने मेरे ख्याल से 7 बच्चे जो हैं राज प्रिंस के, उसमें से 5 थे। ओके। हाँ, और देवव्रत के तो खैर हमारे पास रिजल्ट आने से पहले ही सब चले गए थे, तो वो तो साइड में रख दो आप उसको। और ऑस्कर का एक बच्चा हमने बेचा, और एक सुल्तान का एक बच्चा हमने बेचा यहाँ पे लोकली। बिल्कुल। तो वो भी सब जो हम ढूंढ के लेके आते हैं, और आज भी अगर मार्केट में अगर उनके कोई बच्चे अच्छे अगर हमको लगे तो हम ज़रूर ले लेंगे। बिल्कुल। तो अभी मेरा प्लान ये है कि जो अभी बच्चे आ रहे हैं ना प्रदीप भाई, इनको हमें हमारे फार्म पे रख के कम से कम 1 साल तक तो मैं अपने पास रखूँगा। उसमें से हम कुछ अपने लिए डेवलप आगे की, क्योंकि देखो सब दे देंगे तो भी मुश्किल है, और नहीं दोगे तो भी मुश्किल है। 1-2 सैंपल तो रखना ही पड़ता है ना, कि हमने भी कुछ किया है, और आगे उसको हमारे अलग अलग स्टैलियन ब्लड लाइन वालों से मेट करा के हमारी भी तो कुछ एक बनानी है ना प्रदीप भाई। ये भी तो वीडियो में बताना पड़ेगा ना आने वाले टाइम में कि हमने ये ब्रीड किया। जी जी जी, ये हमने तो उसके लिए मेरे लगता है उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, बच्चे को 1 साल का करके उस पर भी मेहनत करके तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई। सर अगर बात करें हम अगली घोड़ी लोगों को कौन सी दिखाने वाले? सिमरन। हाँ जी। कौन है सर इसका बाप? सिमरन का बाप भी है राजशेखरा वाला। हाँ जी। और सिमरन है डायरेक्ट सिस्टर अपने केसर की। हाँ, तो जब केसर आ गई थी तो हमने बोला कि जो है जब ऐसे ही हमको पता चला कि भाई ये सिमरन है और ये जो है केसर की रियल सिस्टर है, तो हमने सोचा कि भाई चलो यानी ये अच्छी खासी क्वालिटी और ब्लड लाइन की है, इसलिए हमने उसको लेके आए। तो उसका एक बच्चा हुआ था, बहुत ही शानदार हुआ था प्रदीप भाई हमारे फार्म में। बिल्कुल। लेकिन वो बेचारी बच्ची छूट गई एक्चुअली। तो अभी दोबारा प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। अभी राजप्रिंस से प्रेग्नेंट है वो, और अभी हम देखना चाहते हैं कि उसकी रिजल्ट। कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर ये सिमरन? अभी सिमरन है 5 महीने की। 5 महीने की। और आपके पास में कितने टाइम से सर ये है हमारे पास 2.5 साल से। 2.5 साल से जी। तो सर जैसे आप सारे घोड़ा घोड़ियों को सब हेल्थ में ठीक है, फीड में क्या देते हो आपके यहाँ एरिया में? क्या दिया जाता है यानी कि मौसम के हिसाब से? सर देखिए, मौसम के हिसाब से तमिलनाडु में आपको मोरलेस नॉर्थ में जो भी मिलता है आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारा बॉर्डर में है तमिलनाडु से। केरला में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ चावल की खेती, नारियल की खेती, ये सारी चीज़ तो घोड़े खाते नहीं है बेचारे। ये नारियल कितने रुपए का मिलता होगा सर बाजार में?
नारियल सर महंगा मिलता है, यानी यहाँ पे मेरे ख्याल से नारियल किलो का बिकता है, जो कोपरा वो पूरा नारियल जो होता है ना, 1 किलो 25 रुपया ऐसा कुछ होता है मेरे ख्याल से। 2-3 1 किलो कितने का? 25 रुपए का? 25-30 रुपए का होता होगा। ठीक है, हमारे यहाँ 70-80 रुपए का मिलता है, यही पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है। मेरे ख्याल से 25 में मिलता होगा, मुझे पता नहीं, मारना पड़े मुझे कि भाई ये क्या बोल दिया करके। चलो एकदम हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपके यहाँ पानी थोड़े पीते होंगे लोग? पानी पीते हैं, ये नहीं तो डायरेक्ट ही नारियल पानी में नली लगा के। हाँ, हम पिलाते ज्यादा है। क्योंकि आपने मेरे को नारियल पानी ज्यादा पिलाया ना, इसलिए मेरे को जी मैंने पानी पिलाते में डायरेक्ट नारियल पानी। जी, क्योंकि देखो वो बेस्ट ड्रिंक होता है हमारी बॉडी के लिए। हाँ। आजकल का जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है, जिससे इतनी सारी बीमारियां हो रही है, नारियल पानी सबसे पहले उठते ही अगर आप एक पी लो तो आपकी पूरी सिस्टम को क्लीन रखता है और आपको बहुत एनर्जी भी देता है, तो इट्स अ हेल्दी ड्रिंक। भाई सर, अगर हम बात करें इसके आगे एक और घोड़ी बची हुई है, उसका क्या नाम है? कि मेरा राइडिंग का थोड़ा बहुत शौक है, तो मैं ये घोड़ी एक्चुअली लेके आया था उसकी राइडिंग देख के। और सिर्फ मुंह पे एक पट्टा है उसके, और कानों और गर्दनों में बहुत सुंदर है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने थोड़ी बहुत राइडिंग वाइडिंग कर ली, तो मैंने सोचा कि चलो भाई क्यों ना इसको ज़रा राज प्रिंस से दिखाया जाए, और उस हिसाब से हमने इसको राज प्रिंस से ब्रीड करवाया है। कितने महीने का है सर बच्चा ये? बच्चा अभी 1 महीने का हुआ है। 1 महीने का। और आपके पास में कितना टाइम हो गया घोड़ी को? घोड़ी को हमारे पास आके अभी करीब करीब 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए? जी जी जी। बाकी मेरे को लगता है कि राज प्रिंस के जो रिजल्ट है घोड़े जैसे दे रहा है, एकदम घोड़ा जैसा है। हाँ, वही अपने रिजल्ट में दे रहा है। बस सब यानी ऊपर वाले की मेहरबानी से जितने भी स्टैलियंस हैं हमारे पास, वो सब एक अच्छे कंफर्मेशन वाले बच्चे दे रहा है। अब मैंने तो कोई इतने लेवल हाई एंड की घोड़ियां तो डाली नहीं है, जैसे हमारे इंडस्ट्री में 25, 50, 60 लाख की घोड़ियां तो नहीं दी है। तो ले लो ना। फोन नहीं करते लोग आज भी? नहीं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि मैं वैसे फोन तो आपका मन नहीं करता, लोगों को तो आपको देने का मन करता होगा। हाँ, वो जो भी देना चाहे भाई आप मुझे फ़ोन कीजिए। मेरे काफ़ी भाई लोग हैं जो हमेशा सर ये आपकी है आप ले जाओ, आपकी है आप ले जाओ कहते हैं। मैं ले जाने की जिद पे अड़ गया ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते होंगे बस आप बोलो तो सही, गाड़ी में लोड करा। हाँ, गाड़ी में घोड़ी तो आपकी है, आपकी जब चाहो आप ले जाओ। तो मैं अगर जिद पे आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि किसी शायरी में कोई बंदा शायरी कर रहा था, तो हर बात पे वो अल्लाह अल्लाह किए जा रहा था। तो शायर बोलता है भाई अगर तू जितनी शिद्दत से अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह ने तुझे 1 मिनट याद कर लिया तो तेरा ऊपर चला जाएगा। तो यही सीन हो जाएगा भाई। हाँ, वैसे लोग मैसेज तो आज भी करते होंगे सर आपको? नहीं, मुझे तो रोज प्रदीप भाई, मैं आपकी लेवल का सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी मोटी एक औकात है। देखो हमारे पास में लोग मैसेज नहीं करते, क्योंकि उनको पता न तो ये खरीदेंगे ना ये बेचेंगे। बिल्कुल। आपके पास में तो आप अगर मानने चलो कैसे भी करके आपको सेट कर लिया, तो आपसे तो लक्ष्मी मिलेगी। जी जी जी। तो आपको वो ज्यादा इज्जत देंगे। प्रदीप भाई, मैं आज भी अच्छी घोड़ियां ढूंढ रहा हूँ, और लेकिन मुझे इस बात का मलाल होता है कि भाई लोग आते हैं कुछ भी बता देते हैं, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी उसकी नहीं रहती है, कोई भी कंफर्म, जैसे उसका बाप ये है माँ है, उसकी एक हिस्ट्री अगर मुझे पता हो विथ प्रूफ, ये नहीं कि मुंह से हाँ, तुम बताओ कुछ भी बोल दिया, क्योंकि जवान पे तो भरोसा रहा नहीं आजकल घोड़ा मार्केट विथ प्रूफ। और दूसरी चीज है कि चलो आपके पास विथ प्रूफ वाली अच्छी घोड़ी है, मैं मान भी लिया, लेकिन मुझे देखते ही देखते मेरे अंदर एक समझ आनी चाहिए कि भाई हाँ ये मेरे लिए चलेगी। वो उसके बाद फिर मैं बात करना शुरू करता हूँ, वरना तो मैं बात ही नहीं करता हूँ और टाइम भी वेस्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी बजट के अंदर है कि नहीं है, और अगर बजट के अंदर नहीं है तो फिर बात करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो आपने बोल दिया, कुछ भी आपके मुंह में आ गया, भाई ये उसकी है तो इसका 15 लाख या 25 लाख, तो मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूँ इसने क्या प्रोड्यूस किया है कि इसको मैं इतना पैसा दूँ। हम वेट करेंगे, कोई ना कोई और भाई आएगा जो कुछ अच्छी चीज़ हमको अच्छे दाम पे देगा, अच्छे दाम पे और सही दाम पे। मैंने बोला ना प्रदीप भाई, मैंने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी आपको बताया है कि मेरा एक कैलकुलेशन दाम का, एक घोड़ी का या घोड़े का मैं कैसे करता हूँ उसका, कि भाई उसने रिजल्ट क्या अचीव किया है। सिर्फ फलाने का बच्चा है करके हम
क्या मैं ये पूछता हूँ कि भाई काले कांटे का हर बच्चा काला कांटा तो नहीं हुआ ना, बिल्कुल। दिलबाग का हर बच्चा दिलबाग भी किसी भी घोड़े का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो चलो उनमें से कुछ 8-10 ही उस लेवल पे बने हैं जिनके कारण उनका नाम है। हालांकि उन्होंने 100, 200, 300 प्रोड्यूस कर दिए होंगे, अभी आप 1000 प्रोड्यूस कर दिए होंगे, है कि नहीं? तो हम हर बच्चे को दिलबाग का बच्चा है करके हम इतने लेवल पे बेचने जाएं कि क्या, क्यों खरीदेंगे हम? प्रदीप भाई ऐसा होता है ना कि एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब जो होता है कि जैसे कोई भी स्टैलियन हो या कोई भी मेयर हो, जैसे उसने 10 रिजल्ट अभी प्रोड्यूस किए हैं, उस 10 रिजल्ट में से 2 या 3 ही ऐसे होते हैं जो उस लेवल के आउटस्टैंडिंग होते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट स्टैलियन का भी यही सीन है, और जो एवरेज स्टैलियन भी 10-15 रिजल्ट में से वो भी 2-3 अच्छे प्रोड्यूस कर जाते हैं, समझ गए? इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि वो जो मेयर थी सिर्फ 59 की थी या 60 की थी, लेकिन उसने जो प्रोड्यूस किया है वो देखो इतना बड़ा बच्चा दिया है उसने, वो बच्चा इतना मशहूर हो गया है या ये हो गया है। और जो बड़ी बड़ी जो शो विनर जो घोड़ियाँ रही हैं काफ़ी सारी, वो भी कुछ खास रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई हैं, क्योंकि उन पे भरोसा करके रिपीटेडली स्टैलियन नहीं डाला गया है। आप समझ रहे हैं? तो अभी क्या होता है, एक आध घोड़ी ने बहुत अच्छी रिजल्ट प्रोड्यूस कर दी तो फिर उसके पीछे सब लग गए, उसके ऊपर बच्चे पे यानी कवरिंग पे कवरिंग दे दी, उसकी सेल बढ़ती चली गई, यहाँ से वहाँ से गई। प्रॉब्लम क्या होता है, उसका भी आप रिजल्ट देख लेना। उसने अगर 10 बच्चे अपने इसमें पैदा किए हैं तो उसमें से 3-4 रिजल्ट अच्छे रहे होंगे, बाकी उसके भी फ्लॉप ही गए होंगे। बिल्कुल, समझ गए? तो जब आप ये करते हो कि भाई 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कवरिंग के लिए किसी एक स्टैलियन के पास लगातार लोग भेजते जाते हैं, और एंड ऑफ द डे 4-5 लाख खर्चा करके जब उनको जो रिजल्ट आता है और वो 7-8 लाख 10 लाख 15 लाख जो उनके मन में होता है उसमें नहीं बिक पाता है, तो बहुत बड़ा भूचाल सा घर में आता है। नहीं पर सर उसमें पता है क्या होता है, जैसे माने चलो हैरी भाई ने राज प्रिंस का बच्चा 50 लाख में बेच दिया, 3 बच्चे बिक गए। अब बाकी के जो 7 है ना, उनको भी ऐसा ही लगता है कि यार भाई राज प्रिंस का बच्चा देखो उसने 50 में बेचा है, तो मैं तो 40 में बेचूंगा, समझ रहे हो? तो उस होड़ के चक्कर में जो उनके बच्चा 5 लाख रुपए का है वो घर ही खड़ा रहता है। बिल्कुल, पर उनको ये नहीं पता कि मार्केट में क्वालिटी के हिसाब से दाम है। बिल्कुल, उनका 50 लाख का बिका या किसी ने लिया होगा तो भाई उसमें कुछ क्वालिटी होगी, जब भी उसने दाम लगाया होगा। तुम्हारा बच्चे की भी 50 लाख रुपए कीमत है। अभी ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई तराजू में नाप लिया तुमने कि भाई वजन बराबर है। बिल्कुल, तो क्वालिटी के हिसाब से कीमत है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बात मेरे ख्याल से लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें सबसे पहले, अब जैसे कोई स्टैलियन से कवरिंग करवाना है तो भाई उसका कारण क्या है? कारण सिंपल है कि मैं इतना पैसा देके कवरिंग कराऊंगा, उसका रिजल्ट निकाल के मैं ये बच्चा इसको इतने में बेचूंगा। वहाँ पे ही आप फ्लॉप होते हो। बिल्कुल, क्योंकि ना तो आपको घोड़े में कोई इंटरेस्ट है, ना कोई अच्छा रिजल्ट निकालने में, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो आप तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दीजिए या फिर किसी बिजनेस में पैसा लगा दीजिए, ऐसे घोड़े में जाके ये रिस्क मत लीजिए। ये मेरा पर घोड़ों में एक है ना, देखो शेयर मार्केट में पैसा ऊपर नीचे चला जाता है ना जी, पर यहाँ पे क्या रहता है, अगर तुक्का बैठ गया तो 5 लाख का बच्चा 50 में चला जाता है। गुल्फा गैंग की मदद ले ली तो प्रदीप भाई, तो शेयर मार्केट में इतना हाई नहीं जाता ना पैसा। जी जी, तो एक दूसरे दिन में हाई हो जाता है पैसा। हाँ जी प्रदीप जी, लेकिन आप भी देखते हो मार्केट को, आपने भी पता नहीं कब से कवर किया हुआ है इस मार्केट को, और मैं भी कुछ सालों से अभी देख रहा हूँ, और मैंने भी बहुत डीप जाके देखा है। ये नहीं कि मैं दूर दूर से देखता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं हर घोड़े वालों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, उनकी नब्ज समझता हूँ, और मैं सबके सामने ऐसा बनता हूँ जैसे मैं एड़ा हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं। एड़ा बन के पेड़ा खाने का मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि सब मुझे ज्ञान देते हैं। तो मैं सच बता रहा हूँ प्रदीप, आज की डेट में कोई भी घोड़ा वाला मिल जाए ना मुझे, मैं बात कर लूँ 10 मिनट आपको कहता होगा हैरी भाई आपके यहाँ मौसम ऐसा रहता है, आप ये अपने घोड़े को खिलाओ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, घोड़ा आपका पतला हो गया है, आप ये खिलाओ। और हैरी भाई आपके घोड़े के हिसाब से मेरे पास में फार्म पे घोड़ी खड़ी है, वो लेके जाओ। इन दोनों का जब मेल मिलेगा तो बच्चा ऐसा आएगा, अल्टीमेट बच्चा आएगा, वो मेरे को दे देना। हाँ जी, हाँ जी, तो वो मैं ले लूंगा। वो ज्ञानी चंद तो आते हैं, ज्ञानी चंद तो आते हैं, और हर कोई आपको ज्ञान पेलता है, और हम ऐसे ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 जी। आज की दुनिया में क्या सर, हर किसी आदमी को लगता है मैं हूँ बड़ा होशियार। हाँ जी, और ये है चूतिया। हाँ बस बस बस। पर मेरा ये मानना है, कभी भी दूसरे को पागल मत समझो, जी, अपने आप को होशियार समझो,
और दूसरे को पागल कभी मत समझो, भाई हो सकता है सामने वाला तुम्हारा बाप निकले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिन बंदों ने अपनी सारी जिंदगी, जो कहते हैं कि हमने 25 साल और हमारे बाप दादा के ज़माने से घोड़े रखते हैं, जिन्होंने एक स्टैलियन अपने घर में ना रखा हो, वो बंदा जो अपनी ज़िंदगी के 3 साल या 2 साल के अंदर ही 5-5, 6-6 स्टैलियन लाके पाल रहा है, संभाल रहा है और इतना कुछ कर रहा है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा और ज्ञान दोगे तो आपको क्या ज्ञान है उसको। और भाई देखो, अब दूसरी चीज ये देखो, आप मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 100 कंट्री तो घूमे होंगे बिजनेस के पर्पस से। मैं करीब 108 कंट्री 108 कंट्री घूमे हुए। हाँ। अब जो बंदा 108 कंट्री में घूमा हुआ है, उसको ज्ञान पिलाना या फिर ज्ञान देना इतना आसान नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं भी ना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो जितने भी लोग ज्ञान बांट रहे होते हैं, उनमें से 1-2 पॉइंट हमारे लिए काम का भी रहता है, तो उतना तो हम ले लेते हैं उसको, क्योंकि भैया हम भी नए हैं और इसमें कितना भी ज्ञान मिले वो कमी है। आज भी जैसे आपने आज एक जेंटलमैन की बात की इंडस्ट्री में, मैंने फटाक से आपसे क्या बोला कि प्रदीप भाई मेरा जरा उनसे बात करवाओ। अब लकीली देखो कि जैसे ही मेरी बात हुई, उन्होंने डायरेक्टली ये बोला, हरी भाई आप कैसे हो। तो वो एक इज्जत रहती है वो इंडस्ट्री में, वो हमारी भी एक कदर होती है और हम भी उनकी कदर करते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला, मुझे ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन ज्ञान उनसे चाहिए जिनके पास ज्ञान है। देखो ज्ञान भी उनसे, देखो सर, जो कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ये नहीं बोलेंगे आप मेरा घोड़ा ले लो, आपको सिर्फ जितनी आप बात करोगे ना उतना ही आपको जवाब देंगे। ऐसे भी लोग इस घोड़ा मार्केट में, और एक से एक बेहतरीन और एक से एक ज्ञान देने वाले लोग भी इस घोड़ा मार्केट के अंदर हैं। बिल्कुल। पर क्या है कि अनाड़ी लोगों की वजह से कभी कभार क्या है, वो खिलाड़ी लोग भी ज्ञान नहीं देते, क्योंकि वो उनको पागल समझते हैं। नहीं, तो मेरे को लगता है कि जिन लोगों से हमारे को सीखने को मिले ना, उन लोगों से हमारे को बराबर सीखना चाहिए। अभी क्या हुआ प्रदीप भाई, मेरे से जो 4-5 बच्चे जो लेके गए थे, तो वो हमारे साउथ के कुछ लोग आए थे, वो लोग नए इस हॉर्स इंडस्ट्री में आ रहे थे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी दिनों से फॉलो किया था और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे मैंने भी हेलो हाय किया, और फिर एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आप से हम बात करना चाहते हैं, हम कुछ घोड़े लेना चाहते हैं। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे सबसे बात की, पूछा, बाद में उनको कुछ एडवाइसेस दिए कि भाई आप क्या करें क्या ना करें, कितने पैसे लगाएं ना लगाएं। ये नहीं कहा कि भाई ये ले लो वो ले लो, किसी भी तरह से इसको भी निपटा दो, किसी तरह से उसको भी निपटा देते ना, फार्म पे बच्चे आए थे। हाँ, तो बात ये हुई प्रदीप जी कि उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला, सर हमने पता नहीं किन किन लोगों से घोड़ों की बात की, और बड़े बड़े लोगों से भी, छोटे छोटे लोगों से भी, दलालों से भी बात की, लेकिन जब हम उनसे बात करते थे ना, हमें डर सा लगता था कि भाई हमें लूट ना ले पूरी तरह से। जब आपसे बात हुई हमारी, तो हमें ऐसा लगा कि कोई है जो हमारे साथ है, जो हमारी परेशानियां समझ रहा है और हमें सही तरीके से गाइड कर रहा है। आपने उनको चेपने की बात नहीं करी होगी। हाँ, आपने उनको वास्तव में जो वो चीज जानना चाहते वो जानकारी उनको दी होगी। इसका रिजल्ट ये हुआ प्रदीप भाई कि ऐसे 4 और लोग मेरे यहाँ पहुँच गए कि सर आप हमें भी ज़रा गाइड कीजिए। और आज की डेट में मैं बता रहा हूँ प्रदीप भाई कि साउथ में अगले 1-3-4 साल में मेरे फार्म में से मैं उन नए लोगों को जो नए घोड़े में आ रहे हैं, उनको सही तरीके, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़े भंवर से निकल के आया हूँ इसमें, और मैंने बहुत कुछ सहा है इस तरह की नॉलेज को सीखने के लिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई नया बंदा ना उसको कोई चपेट लगा के जाए, कोई उसको चूना ना लगाए, तो क्या बोलते हैं, ये एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये मैं घोड़ों के प्रति इसे अपनी सेवा मानता हूँ। मेरे को लगता है सर ये कदम उठाना भी चाहिए। आज नए लोग जब तक इस मार्केट में नहीं आएंगे ना, इस मार्केट का कुछ नहीं हो सकता। जी। तो कुछ लोग ऐसे भी रहने चाहिए जो नए लोगों को सही मार्गदर्शन। बिल्कुल। ये नहीं कि अपना जो माल है, ये बच्चा नहीं बिक रहा तो उसको चेप दें। वो लोग तो देखो कुछ लोग कर ही रहे हैं, पर होता क्या है, कुछ लोगों की वजह से मार्केट पूरा खराब हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरा एक भाई है जो हैदराबाद से आए थे घोड़ा लेने के लिए। वो घोड़ा, मैंने उनको सारे घोड़े बताए, उसको क्या क्या है, उसके ऊपर नीचे जो भी है सब कुछ बता दिया था, ओपनली बता दिया था। उन्होंने मुझे टोकन डाल दिया था बिना घोड़े और बच्चे को देख के। बिल्कुल। जब वो इधर आए प्रदीप भाई, तो उनको एक बच्चे में उनको लगा कि भाई ये जो मेरे एक्सपेक्टेशन का नहीं हुआ। मैंने सीधा बोला भैया आप टोकन वापस ले लो, ठीक है। और
आपको दूसरा कोई घोड़ा मेरे यहाँ से पसंद हो तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया अगर जो चीज़ इतने प्यार से, इतने चाव से कितनी प्लानिंग होती है एक घोड़ा लेने की, मैं जानता हूँ। मैंने 50 साल ज़िंदगी के गुजारे एक घोड़ा लेने के लिए। बिल्कुल। तो जब वो सर इंसानियत हर किसी में नहीं रहती। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ ना प्रदीप भाई कि उसने मेरे से 4 घोड़े और लिए उस आदमी ने। और आज भी मेरे को फ़ोन आता है तो बड़े भाई करके फ़ोन आता है कि बड़े भाई आपका बच्चा है, आपका घोड़ा है, जो भी है आपका है, आपसे शुरुआत की, आप हमारे गुरु हैं। अगले आदमी के अंदर भी मेरे लगता है कि वो इंसानियत होगी, इंसानियत है। और ऐसे इंसानियत वालों के साथ ही मैं भी डील करता हूँ प्रदीप भाई। मैं हर किसी के जैसे पैसे लेके आ गए, नखरे, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं घोड़ा बेच के मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता हूँ, मैं सच बता देता हूँ। हाँ, अच्छे घोड़े पैदा करना चाहता हूँ, इंडिया के लेवल तक का लाना चाहता हूँ, अब एक नाम कमाना चाहता हूँ, इसमें एक खुशी पाना चाहता हूँ, इसमें घोड़ों के साथ जो है ना एक खुशी, एक आनंद पाना चाहता हूँ मैं। समझ गए आप? मुझे इससे पैसे कमा के ऐसे वैसे स्टाइल मार के ये नहीं है। आज की डेट भी ना लगता है पैसा कमाने होते तो फिर आप दुबई छोड़ के यहीं आ जाते। हाँ, यहीं आ जाते इसके पीछे। कल भी आपने देखे कितने लड़के लोग हमारे फार्म में आए थे। बिल्कुल। हाँ, वो लोग ने एक ही कहा कि सर हमें तो बड़े बड़े फार्मों में एंट्री नहीं देते हैं लोग हमको। लेकिन एक बंदा आया था, फोटो खींच रहा था, मैंने उसको सीधा बोला, आप सही समझाया मैंने उसको, बोला बेटा ये काम नहीं करते, क्योंकि ये घोड़ा तेरा नहीं है, मेरा घोड़ा है, इसकी फोटो तू नहीं ले सकता है। मैंने वो बिठा दिया सीधा। मैंने बोला देखो सर्टेन थिंग्स मैं समझ। देखो सर क्या होता है कि माने चलो सामने वाले को कुछ पता नहीं है, माने चलो घोड़ा मिट्टी में लेट रहा है, कुछ कर रहा है, एक गलत फोटो उस घोड़े को मेरे को लगता है कि बदनाम कर सकता है। अगर फोटो लेनी है घोड़े को तरीके से निकालो, खड़ा करो और फिर लो। बिल्कुल। और वही नहीं भाई, आप किसी के फार्म में जाते हो तो उनसे पूछो पहले कि भाई ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। ये एक चीज़ होती है ना भाई। मैं आपके घर में आ गया, आपके बेटे की, आपकी सबकी फ़ोटो लूँ, क्या लगेगा? कॉमन सेंस की बात है ये। तो सर जी बहुत अच्छी जानकारी आपसे मेरे को लगता है कि जानने के लिए मिली, और मेरे को लगता है कि नए लोगों के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी, अगर लेना चाहे तो नए लोग जी। और अगर नए लोग ये चाहे कि हम तो गड्ढे में गिर के ही सीखेंगे, तो उनकी इच्छा फिर गड्ढे में गिरो और फिर सीखो। नहीं, कोई भी घोड़े वाला ना प्रदीप भाई, जिनको अगर कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, मेरी तरफ से जितना मैं समझा हूँ, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। आप यानी कि जितना ही उनकी मदद कर सकते हो उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मत समझ लेना कि आपने व्हाट्सएप पे हाँ हैरी भाई मुझे कॉल करो, मैं कॉल नहीं करूँगा। आप 2-3 बार मैसेज करोगे, आपको कितना लगाव है इससे। और क्योंकि क्या होता है ना प्रदीप भाई, दिन में जैसे आपको तो मेरे ख्याल से 500 या 1000 मैसेज आते होंगे, मुझे 50 मैसेज तो आ जाते हैं। अब 50 में से यार ये कौन इन 50 मैसेज को पढ़ना मुश्किल। तो क्या होता है, रिपीटेडली जब मैसेज आते हैं ना, फिर हम थोड़ा पता रहता है कि आदमी इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा हमारे पास में सुबह उठते तो हमारा व्हाट्सएप को आधे घंटे चालू करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो हैंग हो जाता है। 2-3 हजार मैसेज आ जाते हैं। फिर आदमी कहता है यार प्रदीप भाई मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। उसको ऐसा लगता है कि इस फोन में सिर्फ उसी का मैसेज आता है, बाकी किसी का मैसेज नहीं आता। वो अगर उसको मैं मेरे सारे फोन उसको दे दूं ना 2 दिन के लिए, तो वो आत्महत्या कर लेगा। अब वो हम कैसे मैनेज करते हैं वो हम ही जानते हैं। अच्छा, ये तो प्रदीप भाई आपका बिजनेस हुआ, ये तो मेरा पैशन हुआ ना। मेरा तो बिजनेस कहाँ क्या चल रहा है। एक घोड़े वाले बिजनेस के 50 फोन आपके पास आए, वो भी देखो आपके बिजनेस वाले जो आते होंगे वो अलग 50 घोड़े के आए तो वो भी सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मेरे बिजनेस में क्या है प्रदीप भाई कि मेरा एक टीम है, जैसे आपकी भी बैक ऑफिस की एक टीम है जो अपना काम, आपने जो अपना काम कर दिया वो अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी टीम मोस्टली सारा काम कर लेती है, यानी मेरी जरूरत होती है जब होती है वो, यानी कि समझ लो 15-20% मेरा वक्त, यानी उनके टोटल वक्त में से मेरा सिर्फ 10-15-20% वक्त वहाँ पे इंपॉर्टेंटली लगता है। वरना तो जाके बैठ जाओ ऑफिस में, सबसे मिल लो, मीटिंग कर लो, वो तो चलता ही रहता है, समझ गए ना आप। लेकिन इसमें क्या, अगर किसी ने कॉल कर लिया, एक बंदे ने कॉल कर ली घोड़े के बारे में, 1 घंटे गया वो तो 1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया। तो सोचो मेरे 4 कॉल मेरा आधा दिन तो निकल गया। वो जैसे नहीं होता, वो गन्ने को मशीन में डालते हैं ना, जब तक गन्ना ये नहीं कहते थे ना बाबा अब तो माफ करो, अब तो माफ जब जाके वो खट्टे में गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अच्छे लोग भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको टाइम पास करना, तो वो सोचते हैं चलो लाओ हैरी भाई को फोन लगा ले। हाँ, फोन लगा। उनको लगता है हम फ्री है तो हैरी भाई भी फ्री होंगे। प्रदीप भाई एक मजाक की बात बताता हूँ। 3 दिन पहले मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, मैसेज डाला इंस्टा पे,
बोला कि आपके पास जो घोड़ा है राज प्रिंस, मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो घोड़ा, तो आप क्या सेल करोगे इसको? तो मैंने बोला हाँ भाई कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो एक काम करो, 4-5 फोटो वीडियो डाल दो उसकी। तो मैंने बोला कि भाई बेटा, अब मैं थोड़ा भी उसकी लेना चाहता था, फिर मैंने बोला कि भाई तेरी बजट क्या है, ये क्या है, तो कोई मैसेज नहीं आया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद, हाँ भाई आपने फोटो वीडियो नहीं डाली? जोश में। हाँ जोश में। तो फिर मैंने बोला कि भैया, इसको फ़ोन लगाया मैंने, तो मैं बोला कि तेरे को कौन सा घोड़ा चाहिए? तो बोला वो आपका जो राज प्रिंस है, बड़ा ज़बरदस्त घोड़ा है, बड़ा स्टाइल वाला है और मुझे बहुत पसंद आ गया है। तो मैंने बोला भैया आप तो कितने, फ़ोटो वीडियो डाल दो भैया, हम बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला भैया आप कितने के घोड़ा लेना चाहते हो, क्या है आपका प्लान? बोले भैया देखो वैसे तो ना पंजाब में हर किस्म के घोड़े मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ना वो सब इतने पसंद नहीं, आप ही क्या है, 2 लाख के करीब है मेरा बजट। अब इसको मैं क्या करूं? हाँ, बहुत सारे लोग है ना बजट नहीं बताते, फिर बाद में पूछो ना धीरे से कहते हैं हाँ ले लेंगे ₹1,00,000 तक का। हाँ ₹1,00,000 का। अब यार भाई कुत्ते का बच्चा ले रहा है क्या? कुत्ते का बच्चा ले रहा है। आज घोड़ों की कीमत करोड़ों में पहुंच गई, 5-5, 10-10, 11, 12-12 करोड़ पहुंच गई, और तू आज भी 2 लाख पे अटका 2 लाख पे अटका हुआ। उससे बढ़िया तो ₹2,00,000 बैंक में जमा करा, 1 लाख पे ₹6,000 ब्याज मिलती है, 2 लाख पे ₹12,000 ब्याज होगी, बस ज्यादा बेहतर है। नहीं ऐसे ऐसे काफी लोग हमें हर जगह से फोन करते हैं। सर ऐसे लोग होने भी चाहिए, ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर आप बताते कैसे? समझ रहे हो, ये लोग वो हैं जो आदमी का टाइम पास भी करते हैं और आदमी को सिखाते भी है, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो भैया ऐसे काम मत किया कीजिए, यानी कि देखिए जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैलियंस होते हैं ना, वो जो रखते हैं स्टैलियंस को, वो जानते हैं उनके दिल में उसके वो स्टैलियन उनके लिए अपना बच्चा, मेरे लिए तो मेरे घर परिवार वालों के लिए, सबके लिए। प्रदीप भाई साला कोई ₹2,00,000 कीमत लगाए तो खार तो ऐसी आती है। नहीं चलो आपने बोला कि चलो कुछ नहीं तो हरे भाई आप ही बोल दो, कीमत बोल दो। हाँ हम जानते हैं लाखों का घोड़ा है, कीमत इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी कम से कम हमें तो बहुत अच्छा है, तो वो बात भी थोड़ी अच्छी लगती है। ये तो साला ऐसा लगता है खुलेआम बेइज्जती हो रही है। या तो फिर उसके लिए अपन एक सुपारी दे दो किसी को। फिर सर एक चीज ये नहीं कि उनको उस घोड़े की कीमत या वैल्यू का पता नहीं है, कुछ वैल्यू का पता नहीं है। अब इसमें से क्या होता है ना प्रदीप, हम ये नहीं जानते कि कौन सा बंदा रियल है, कौन सा ऐसी टाइम पास है। तो कभी कभी क्या है ना, एक आध बार में मैं भी नए बंदे को उठा लेता हूँ या मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि हम जानते नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है करके। या आजकल क्या लोगों की भी गलती नहीं है। देखो कंपनी रिचार्ज करती है 999 का, 599 का, जो भी जी 3 महीने फ्री रहता है, फ्री रहता है। हाँ किसी की भी लो कोई दिक्कत नहीं। अगर ₹3 कॉल रेट या ₹1 कॉल रेट पहले की तरह लगता ना, या ₹1 मैसेज का लगता, गारंटी कोई आदमी आपके पास मैसेज कर जाए। नहीं, पर आजकल फ्री की सुविधा ज्यादा है। वाईफाई से कनेक्ट करो, किसी को भी घर में एसी में बैठ गया है, साले क्या घोड़ा, ये कोई घोड़ा है क्या? हाँ ये कोई घोड़ा है ना। तो दूसरे के घोड़े को बुरा बोलना या गलत बोलना बहुत आसान है, पर जब खुद के घोड़े के बारे में बोलते हैं ना, जब ऐसे बोलते हैं ना, खुद की उंगली में चीरा लगता है, दर्द जब भी समझ में आता है क्या है, सब समझ में आता है। पर चलो भांति भांति के लोग हैं मार्केट में, कोशिश है हमारी सुधार करने की, सुधर जाएंगे तो ठीक है, ठीक है तो हम बोलते रहेंगे और धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। चलो ओके सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद।